और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उनकी विचारधारा गांधी जी से काफ़ी मिलती जुलती थी। वो सभी को साथ लेकर चलने में यकीन रखते थे। 6 अप्रैल 1980 को उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी, जो आज की रूलिंग पार्टी है। सन 1984 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें ही मिली, लेकिन उसके बाद भी एक आस्था की किरण के साथ अटल जी आगे बढ़ते गए और कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। वाजपेयी जी पहली बार 1996 में सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 13 महीने के लिए, और 1999 से लेकर 2004 तक वे 5 साल के लिए पीएम बने। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। आज़ादी के करीब 51 साल बाद ये ऐसे पीएम रहे जिन्होंने अन्य पार्टी से होकर अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और देश को सही दिशा दिखाई। इन्होंने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च करा। ये स्कीम काफ़ी सक्सेसफुल रही। अटल जी की सरकार ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करके यह डिक्लेयर कर दिया कि फ्री एजुकेशन हर बच्चे का राइट है। अटल जी जानते थे अगर देश को आगे बढ़ाना है तो साइंस की फील्ड में आगे बढ़ना होगा। 2003 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लॉन्च करी। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, ये साइंस की फील्ड में तीसरी पॉलिसी थी। इसमें साइंटिस्ट को बढ़ावा दिया गया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करा गया। 2003 में इंडिया साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना 1.1% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करती थी। उतना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया जाता था, जो कि अब के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गया है। चंद्रयान-1, जो कि पहला स्पेस क्राफ्ट था 2008 में इंडिया की तरफ से स्पेस में जाने वाला। भारत 2008 में चांद पर पहुंच जाएगा। इसरो का एक ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया चंद्रयान। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, देश के 4 बड़े मेट्रो सिटीज़ को जोड़ने का प्रोजेक्ट उन्होंने एग्जीक्यूट करा। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत गाँवों को भी जोड़ा। इस योजना में करीब 2.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, क्योंकि जब रोड्स बनते हैं तो डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट होती है तो रोज़गार मिलता है। उन्होंने भारत को न्यूक्लियर स्टेट बनाया। डिफेंस और साइंस की फील्ड में भारत को आगे लेकर गए। ग्रोथ हुई और जीडीपी का परसेंटेज हर साल बढ़ता गया। 2004 में अनफॉर्चुनेटली उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और तभी उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। वैसे तो राजनीति में अटल जी और नेहरू जी की सदन में नोकझोंक भी हुआ करती थी, लेकिन वे ऐसे व्यक्ति थे जो पॉलिटिक्स को इंसानियत से दूर रखते थे। उनका स्वभाव बड़ा ही अच्छा था। एक बार की बात है, साउथ ब्लॉक में हमेशा नेहरू जी की फ़ोटो लगी रहती थी। जब अटल जी विदेश मंत्री हुए तो एक दिन उधर से गुजरे तो देखा नेहरू जी की फ़ोटो गायब है और उसकी जगह अटल जी की फ़ोटो लगी हुई है। ये बात अटल जी को बिल्कुल भी पसंद ना आई और कहा, नेहरू जी की फ़ोटो कहाँ गई? उनसे किसी ने कोई सवाल किए बिना ही तुरंत नेहरू जी की फ़ोटो लगा दी। ऐसे थे हमारे अटल जी। जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अटल जी को फ़ोन करा और कहा, पाकिस्तान के मुशर्रफ बोल रहे हैं न्यूक्लियर का यूज़ करेंगे। अटल जी ने कहा, उनसे बोल दो हम अपना 25% भारत खोने को तैयार हैं, लेकिन मैं ये आश्वासन देता हूँ कि पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। ये देश को सबसे आगे रखते थे। ये देश के फ़ायदे के लिए अपने अपोजिशंस का भी साथ दिया करते थे। और 2015 में इनको प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा भारत रत्न से नवाजा गया। 2018 में एक पवित्र आत्मा ने इस देश से अलविदा कहा।